मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री 1000 शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदास श्री तत्वासुद जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। कल हमने 5 सूत्रों को पढ़ा, जिसमें अंतिम सूत्र जो था नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। इस सूत्र में जो न्यासा शब्द है इसका अर्थ होगा निक्षेप, और निक्षेप का अर्थ होता है रखना। जैसे नाम निक्षेप में नाम को रखना, स्थापना में स्थापना करना, इस प्रकार से निक्षेप का अर्थ होगा रखना। अब अगले सूत्र का उच्चारण करते हैं। प्रमाण नयहि दधिगमः। संधि विच्छेद देखें। प्रमाण नयहि अधिगमः, इस प्रकार से 3 पद होंगे, प्रमाण नयहि और अधिगमः। इन 3 पदों में सबसे पहला जो पद है प्रमाण, दूसरा नय। तो यह जो है प्रमाण और नय, इन दोनों से क्या होता है? अधिगम अर्थात ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? तो तत्वों और रत्नत्रयों का ज्ञान होता है। संपूर्ण अर्थ होगा प्रमाण और नय से तत्वों और रत्नत्रयों का ज्ञान होता है। प्रमाण किसे कहते हैं? तो वस्तु के सर्वदेश को जो जानता है, अथवा जो पदार्थ को सर्वदेश ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं। नय किसे कहते हैं? तो जो वस्तु के एक देश स्वरूप को ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। प्रमाण जो है, प्रमाण के 2 भेद हैं। पहला तो प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा परोक्ष प्रमाण। इन 2 प्रमाणों के भेद से प्रमाण 2 प्रकार का है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? तो जो आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा बाह्य इंद्रिय आदि के निमित्त के बिना ही स्वयं को जानता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। क्या मतलब हुआ? आत्मा जो है वह अपने ज्ञान के द्वारा, मतलब जो उसके पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके द्वारा बाह्य जो इंद्रिय आदि हैं उनका निमित्त ना लेकर, उनका संयोग ना लेकर जो पदार्थों को वह जानता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। दूसरा है परोक्ष प्रमाण। तो जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, जो इंद्रिय और मन की सहायता से जाना जाता है, वह परोक्ष प्रमाण कहलाता है। अब नय, तो नय के भी 2 भेद हैं। वह कौन से हैं? तो वह द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। पर्यायार्थिक नय, पर्याय ही जिसका प्रयोजन है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? तो कहा जो पर्यायों को प्राप्त करता है, करेगा अथवा किया था, तीनों काल संबंधी जो पर्यायों को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? जो कालकृत भेद को प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। कालकृत भेद कैसे? उदाहरण देखें तो एक जीव जो है वह मनुष्य गति में जन्म लेता है। वह आज शिशु है, फिर कल युवा होगा और फिर उसके बाद वृद्ध होगा। इस प्रकार से कालकृत भेद के कारण वह अपनी पर्याय को क्या कर रहा है? बदल रहा है। इस प्रकार से यह पर्याय है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब अगला सूत्र जो है उसका उच्चारण करते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। पदच्छेद देखें। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधानतः। अर्थ होगा निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, इनके द्वारा भी
तत्वों और रत्नत्रयों का ज्ञान होता है। निर्देश किसे कहते हैं? तो वस्तु का जो स्वरूप है उसे निर्देश कहते हैं। स्वामित्व, वस्तु के स्वामी को स्वामित्व कहा जाता है, अर्थात स्वामित्व पने को स्वामी कहा जाता है। साधन, वस्तु के उत्पत्ति के स्थान को, वस्तु के उत्पत्ति के कारण को साधन कहा जाता है। अधिकरण, वस्तु के आधार को अधिकरण कहा जाता है। वस्तु की काल की स्थिति को स्थिति कहते हैं। विधान, वस्तु के भेदों की संख्या को विधान कहा जाता है। उदाहरण से समझें तो हम उदाहरण में सम्यक दर्शन को लेते हैं। सम्यक दर्शन जो हुआ, यह क्या हुआ? निर्देश, अर्थात हमें इसका कथन करना है, यह वस्तु का स्वरूप हुआ। स्वामी, अब सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? तो भव्य संगी पर्याप्तक जीव इसका स्वामी है। साधन, साधन क्या है? तो परोपदेश करना, जिन मंदिर जाना, नित्य प्रति देव दर्शन करना, सच्चे देवशास्त्र गुरुओं पर पूर्ण विश्वास रखना, यह इसके क्या है? साधन है। अधिकरण, अर्थात इसका आधार कौन है? तो भव्यों की आत्मा जो है इसका आधार है। स्थिति क्या है? तो अंतर्मुहूर्त से लेकर अनंत काल तक की इसकी स्थिति है। विधान क्या है? अर्थात भेद क्या है? तो इसके 3 भेद हैं। वह कौन है? तो औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। इस प्रकार इसके 3 भेद हैं। औपशमिक की परिभाषा देखते हैं तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। मिथ्यात्व, सम्यक्त मिथ्यात्व, सम्यक्त प्रकृति। इस प्रकार इन 7 जो हैं, इन 7 के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। छायोपशमिक किससे होता है? तो इन जो 7 प्रकृतियां हैं, इन 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम से छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और इन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षय से छायिक सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा बनेगी। उपशम, क्षय, क्षयोपशम किसे कहते हैं? तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक गिलास में हमने पानी लिया, उसमें हमने कुछ धूल के कण डाल दिए और कुछ देर बाद देखा तो उसके धूल के कण नीचे बैठ चुके थे। यह क्या होगा? यह होगा उपशम, अर्थात दब जाना। दूसरा है क्षय। क्षय किसे कहेंगे? तो जब वह पानी जो है, वह पानी हमने छाना और धूल के कण तो उसमें ऊपर हो गए, अर्थात अलग हो गए, और जो नीचे पानी आया वह पूरा छनकर नीचे आ गया, तो यह क्या हो गया? पूर्णतः क्षय हो गया। क्षयोपशम, कुछ का क्षय, कुछ का उपशम, अर्थात कुछ कण अभी उसमें हैं और कुछ निकल गए हैं, इसको हम क्षयोपशम कहते हैं। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब आगे के सूत्र का उच्चारण करते हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। पदच्छेद देखें। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्वही च। इस प्रकार का संधि विच्छेद होगा। अर्थ देखें। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व, इन 8 के द्वारा भी तत्वों और रत्नत्रयों का ज्ञान होता है। यह आचार्य भगवंत इसलिए उन्होंने बताया। अब वह जो जिज्ञासु था, वह सिद्धेय नाम का, वह बार बार जिज्ञासा कर रहा है कि क्या कोई ऐसा और उपाय है, क्या कोई और ऐसा उपाय है, क्या कोई और ऐसा उपाय है जिनके द्वारा हम तत्वों और रत्नत्रयों का ज्ञान कर सकें। तो आचार्य भगवंत उसे पहले तो शॉर्ट में ही दे दिया। जो कम बुद्धि वाले लोग होंगे, जो तीव्र बुद्धि वाले लोग होंगे, वह पहले ही सूत्र प्रमाण न ही तदिगमः इसी सूत्र से समझ जाएंगे। लेकिन जो उतने में भी नहीं समझते, थोड़ा विस्तार चाहिए, वह उसके आगे वाले सूत्र से, उतने में भी नहीं तो उसके आगे वाले सूत्र से, उतने में भी नहीं तो इस सूत्र से वह समझ जाएंगे। इस प्रकार से
4 सूत्रों में आचार्य भगवंत ने उसकी जिज्ञासा का समाधान किया। यह यहाँ अर्थ देखें तो जो यह 8 हैं, इनकी पहले परिभाषा को जानते हैं। सत अर्थात वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। संख्या वस्तु के भेदों को अथवा गिनती को संख्या कहते हैं। क्षेत्र वस्तु के वर्तमान काल संबंधी निवास को क्षेत्र कहते हैं। स्पर्शन 3 काल संबंधी निवास को स्पर्शन कहते हैं, अथवा जिस जिस जगह उसने स्पर्श किया है उसको स्पर्शन कहते हैं। काल ठहरने की मर्यादा को अथवा उस अवधि को काल कहते हैं। अंतर वस्तु को बरह काल को अंतर कहते हैं। भाव परिणामों को भाव कहते हैं। अल्प बहुत्व अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु में कम अथवा अधिक का कथन करना, हीनाधिक का कथन करना अल्प बहुत्व कहलाता है। इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो एक ग्राहक एक दुकान पर जाता है और वहां जाकर प्रश्न करता है कि पेन है अथवा कलम है, तो वह दुकानदार उत्तर देता है हाँ। तो यह जो कलम जो शब्द है यह क्या हुआ? सत। दूसरा है संख्या, तो वह दूसरा प्रश्न करता है कि कितने हैं, तो वह उत्तर देता है कि 50 हैं, 100 हैं। वह इस प्रकार जब उत्तर देता है तो यह क्या हुई? वस्तु की संख्या हुई। क्षेत्र क्या हुआ? अब उसने पूछा कहाँ रखा है, तो वह हुआ क्षेत्र। स्पर्शन क्या हुआ? अच्छा, आप तो पहले भी वहीं रखते थे ना, तो हाँ मैं तो वहीं रखता हूँ, हमेशा वहीं रखता हूँ। तो इस प्रकार से जो हुआ वह उसका निवास स्थान हमेशा का हुआ, तो वह क्या हुआ? स्पर्शन। उसने अगला प्रश्न पूछा, कहा यह कलम कितने समय तक चलेगी, तो वह हुआ काल। फिर उसने कहा कि मैं पिछले वर्ष यह पेन ले गया हूँ और अब ले जा रहा हूँ, तो यह हुआ अंतर। अर्थात वह पिछली बार से ले गया था और अब ले जा रहा है, तो जितने बीच का जो समय है यह हुआ अंतर। अब उसने कहा यह पेन तो जो है यह बहुत अच्छी चलती है, इसलिए मैं हमेशा इसे ही खरीदता हूँ। तो उसने कहा यह क्या हुआ? यह हुआ भाव। फिर उसने कहा कि आप मुझे यह पेन 5 दे दो, पिछली बार मैं 2 ही ले गया था। तो यह जो हुई उसकी तुलना हुई, इसलिए यह हुआ अल्प बहुत्व। पूर्व की वस्तु की अपेक्षा वर्तमान में उसने यह कथन किया, उसकी तुलना की, इस प्रकार यह अल्प बहुत्व हुआ। इस प्रकार इस सूत्र का संपूर्ण अर्थ हुआ। अगला सूत्र देखें, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति पदच्छेद देखें, मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। अर्थ होगा मति श्रुत अवधि मनः पर्याय और केवल, यह 5 क्या हैं? ज्ञान है। और इसमें क्या होगा? यह जो अंत में ज्ञानम शब्द है, जैसा कि पूर्व में बताया था कि संस्कृत में दीपक कहे जाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः में सम्यक शब्द प्रथम दीपक है, आद्य दीपक है। यहाँ पर ज्ञान शब्द अंत दीपक है, जो अंत में रहकर पूर्व के शब्दों पर प्रकाश डालता है। तो ज्ञानम शब्द इन 5 के साथ जुड़ेगा और अर्थ होगा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार यह 5 ज्ञान हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो मति ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयुक्षम पूर्वक इंद्रिय तथा मन की सहायता से जो ज्ञान होता है, पदार्थों का जो ज्ञान होता है, वह मति ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयुक्षम से जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा बनेगी, मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थों का जो विशेष ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान।
इसकी परिभाषा होगी जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जानता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। अगला ज्ञान है मनःपर्याय ज्ञान। मनःपर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? तो कहा इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो ज्ञान दूसरे के मन की बात को जानता है वह मनःपर्याय ज्ञान कहलाता है। इसके भी दो भेद हैं, एक तो ऋजुमति मनःपर्याय ज्ञान, दूसरा विपुलमति मनःपर्याय ज्ञान। ऋजुमति मनःपर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरे के मन में छिपी सरल बात को जानना, यह है ऋजुमति मनःपर्याय ज्ञान। विपुलमति मनःपर्याय ज्ञान दूसरे के मन में छिपी गूढ़ बात को जानना, वह विपुलमति मनःपर्याय ज्ञान कहलाता है। रूपी पदार्थ जो शब्द आया था, तो रूपी किसे कहते हैं? तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण यह चार चीजें पाई जाएं उसे रूपी पदार्थ कहते हैं, अथवा इसे ही पुद्गल भी कहा जाता है। अंतिम ज्ञान है केवल ज्ञान। जो ज्ञान समस्त द्रव्यों की पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानता है वह केवल ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से पांचों ज्ञानों की परिभाषाएं बनती हैं। अब अगला सूत्र जो है उसका उच्चारण करते हैं तत्प्रमाणे। इसमें दो ही पद हैं, तत्प्रमाणे। इस प्रकार इसका पदच्छेद होगा। अर्थ होगा वह जो ज्ञान है वह ही प्रमाण है, अर्थात वह जो 5 प्रकार का ज्ञान है वह ही प्रमाण रूप है, अन्य कुछ भी प्रमाण नहीं है। वह तत् शब्द जो है इसका प्रयोग क्यों हुआ? इसका प्रयोग इसलिए हुआ, इससे जो पूर्व 5 ज्ञान हैं उनका इससे अंतर्भाव हो जाता है, उनका ग्रहण हो जाता है, इसलिए यहाँ तत् शब्द का प्रयोग किया गया। यह जो तत्प्रमाणे सूत्र है इसमें द्विवचन का प्रयोग है। वह इसलिए क्योंकि जो प्रमाण है वह 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से। इनकी परिभाषा पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा बाह्य इंद्रिय आदि के निमित्त के बिना ही स्वयं जानता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। दूसरा जो है परोक्ष प्रमाण है, उसकी परिभाषा बताई थी, जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है अथवा जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के साथ होता है वह परोक्ष प्रमाण कहलाता है। इस प्रकार आज हमने 5 सूत्रों को पढ़ा। प्रमाणनय अधिगमा, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, मति श्रुतावधि मनःपर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। इस प्रकार यह 5 सूत्रों का अर्थ हमने समझा। यदि आपकी इनके संदर्भ में कोई जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं, आपका यथानुरूप समाधान किया जाएगा। जय जिनेंद्र।